उठानी पड़ी है। पाकिस्तान को एक बार फिर भारत से पराजित होना पड़ा है। पाकिस्तान एक बार फिर परमाणु बम की रेस में भारत से पिछड़ गया है। भारत ने पिछले साल 8 नए परमाणु बम बनाए, जिसके बाद भारत के पास परमाणु बमों की संख्या 172 हो गई, जबकि पाकिस्तान एक साल में कोई परमाणु बम नहीं बना पाया, जिसकी वजह से उसके परमाणु बमों की संख्या 170 है। भारत के पास इस वक्त जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनकी तादाद है 172 और पाकिस्तान के पास जो है वो है 170, यानी कि 2 वेपन्स जो है वो भारत के पास ज्यादा है। तो ये 172 की फिगर इतनी तो है कि चाइना को भी हम, चाइना और पाकिस्तान 2 फ्रंट वॉर दोनों को नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। जहां तक मुझे इल्म है, इंडिया ने छोटे न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाए हैं और उसकी वजह यह है कि जब आप छोटा न्यूक्लियर वेपन बनाते हैं तो उसके अंदर यूरेनियम या प्लूटोनियम खासा इस्तेमाल होता है, काफी मिकदार में इस्तेमाल होता है। ये फिगर जो है 172, ये इस समय बताना मतलब चाइना और पाकिस्तान दोनों को बताया जा रहा है कि देख लो तुम हमसे बच के रहना, 2 फ्रंट वॉर पे हम तुम्हें, हमारे पास न्यूक्लियर एम्ब्रेला भी है, साथ में हमारे पास डिलीवरी कैपेसिटी भी है। एक ही अग्नि से हम 4 मिसाइल, 5 मिसाइल, 6 मिसाइल डिलीवर भी कर सकते हैं और अब हमारे न्यूक्लियर वेपन्स 172 टच कर रहे हैं। इंडिया का ये कहना है कि अगर एक छोटा सा भी एटम बम हमारे खिलाफ इस्तेमाल होता है, खा वो पाकिस्तान की सरजमीन पे हो या वो इंडिया के हुदूद के अंदर हो, ये एटमी जंग समझा जाएगा और इसीलिए इंडिया फिर अपनी पूरी ताकत से पाकिस्तान को पर हमला करेगा कि हम अपना एटम बम भी बेचेंगे। वो एक जगह पर गुफ्तगू फरमा रहे थे जिसमें लतीफ खोसा ने ये कहा कि बेचेंगे क्योंकि अब हमारे पास कुछ बेचने को नहीं रहा, तो अब हम अपना एटम बम भी बेचेंगे। जय हिंद दोस्तों, सिक्री नाम की एक स्वीडन की संस्था है जो सिक्योरिटी पर्पल्स और आर्मी पर्पल्स का मॉनिटर करती है। उन्होंने हाल ही में एक रिपोर्ट निकाला है कि भारत के पास पाकिस्तान से ज़्यादा परमाणु बम है। हालांकि सिक्री ये रिपोर्ट निकालती है कि इसके पास कितने परमाणु बम है। भारतीय गवर्नमेंट ने कभी ये नहीं कहा कि हमारे पास इतने परमाणु बम है। भारत सिर्फ ये कहता है कि हमारे पास परमाणु बम है। सिक्री की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने ये कहा है कि भारत के पास 172 परमाणु बम है और पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत ने जब न्यूक्लियर बम का परीक्षण किया था बहुत पहले, तब उस समय के वैज्ञानिक, परमाणु वैज्ञानिक ने कहा था कि हमारे पास इतने एथिक्स हैं कि हम हर हफ्ते एक परमाणु बम बना सकते हैं। तो सोच लीजिए उस समय के वैज्ञानिक ने कहा था, तो आज हम कितने परमाणु बम बना सकते हैं। भारत परमाणु बम बनाने की रेस में नहीं है। हालांकि अगर भारत चाहता तो भारत दुगना तिगना परमाणु बम बना सकता है, पर भारत ऐसा नहीं करता है। और रहा इस साल भारत ने 7 से 9 परमाणु बम बनाए हैं सिक्री के रिपोर्ट के अनुसार। दोस्तों मैं बता दूं कि इस दुनिया को पूरा बर्बाद करने के लिए ना 20 से 22 न्यूक्लियर बम बहुत हैं। आप देखो हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका ने बहुत छोटा परमाणु बम डाला था, जिससे कितना विनाश हुआ, कितने लाखों लोग मारे गए, जिसका असर आज तक देखने को मिलता है। 172 बम भारत के पास बहुत है चाइना और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए। इवन पूरी दुनिया भी भारत के खिलाफ हो जाए ना, तो भी 172 बम बहुत है। इंडिया का ये कहना है कि अगर एक छोटा सा भी एटम बम हमारे खिलाफ इस्तेमाल होता है, खा वो पाकिस्तान की सरजमीन पे हो या वो इंडिया के हुदूद के अंदर हो, ये एटमी जंग समझा जाएगा और इसीलिए इंडिया फिर अपनी पूरी ताकत से पाकिस्तान को पर हमला करेगा और उसके पास जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो सारे फिर इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हाँ शायद आप कुछ टैंकों को तबाह कर सकें, लेकिन उसका जो नतीजा होगा, उसका जो अंजाम होगा वो ये कि मुकम्मल एटमी जंग छिड़ जाएगी। लेकिन इंडिया के 172 वेपन्स पहली बार पता लगे, ये एक ऐसे टाइम पे आया जब इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना टेंशन चल रही हैं।
तो ये 172 की फिगर इतनी तो है कि चाइना और पाकिस्तान टू फ्रंट वॉर दोनों को नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। ये खबर कितनी इंपॉर्टेंट है जब हमारे पास जम्मू जैसे एरिया में हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से हो रहे हैं। आप इंडिया की बात कीजिएगा तो आज इंडिया के पास जो 2024 है उसमें 172 वॉरहेड्स इंडिया के पास है, पाकिस्तान के पास 170 है। तो जब से इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन की कलेक्शन शुरू की है उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान से ज्यादा हो गया है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप 2023 में देखें तो ये जो वॉरहेड थे भारत के पास 164 थे और वो आज 172 हो गए हैं। अगर आप 2023 में पाकिस्तान के वॉरहेड्स को देखेंगे तो वो 170 थे और अभी भी वो 170 पे मेंटेन्ड है, मिलिट्री स्टॉक पाइल को इंक्लूड करते हुए। तो इसलिए यस, बात सही है कि इंडिया ने अपनी क्षमता को बढ़ाया है और ज्यादा तो नहीं, मतलब 8 का ही है। और दोनों ही जो है ये न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो। तो इंडिया के न्यूक्लियर वेपन के बारे में सिप्री का यही कहना है कि बेसिकली ये पाकिस्तान की वजह से ही इन्होंने अपने वाले को एक्टिव किया हुआ है या पाकिस्तान के थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हुआ है। लेकिन धीरे धीरे जो है ये चाइना को भी कंसर्न करते हुए अपने न्यूक्लियर वेपन्स का जो है वॉरहेड की जो डिप्लॉयमेंट है उसको वो री-स्टेटसाइज कर रहे हैं। क्या इस बात का इम्कान है कि दोनों मुल्क किसी महदूद ही सही एटमी जंग में चले जाएं? जहां तक मुझे इल्म है इंडिया ने छोटे न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाए हैं और उसकी वजह यह है कि जब आप छोटा न्यूक्लियर वेपन बनाते हैं तो उसके अंदर यूरेनियम या प्लूटोनियम खासा इस्तेमाल होता है, काफ़ी मिकदार में इस्तेमाल होता है और इसलिए आपको फिसाइल मटेरियल यानी यूरेनियम या प्लूटोनियम बहुत मिकदार में तैयार करना पड़ता। तो इंडिया ने मैदान जंग में लड़ने का साजो सामान नहीं तैयार किया है, मतलब ये कि एटमी साजो सामान नहीं तैयार किया है, पाकिस्तान ने किया है। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया कोल्ड स्टार्ट की वजह से पाकिस्तान ने ये किया। अब के नुकसान ये है कि अगर खुदा ना खास्ता मुंबई जैसा दूसरा कोई ऐसा वाकया होता है और हिंदुस्तान हमला करता है, हम उनके ऊपर ये नसर जैसे मिसाइल, टैक्टिकल मिसाइल दागते हैं और न्यूक्लियर धमाका होता है, छोटा सा ही हो। लेकिन इंडिया ने ये कहा है कि इसके बाद फिर आप ये समझ लीजिए कि न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये चीजें अगर मैं इस पे एक चीज और बताऊं कि ये जो फिगर्स हैं हो सकता है ये कम बताई जा रही हो, क्योंकि इंडिया के बारे में तो मैं साफ बोल सकता हूं कि इंडिया 1974 से अगर 1974 से अगर इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो वो 170 नहीं, मुझसे लिखवा के रखिए, इससे ज्यादा होंगे। लेकिन अगर टाइमिंग देखें तो जहां जहां टेंशन चल रही है इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज से, पाकिस्तान से, खासतौर से चाइना से, उस टाइम पे ये रिपोर्ट आने का मतलब क्या इंडिया ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, क्या इंडिया ये बता रहा है कि भाई साहब सुनो, हमसे पंगा लेने का मतलब है कि ये 170 है ना, ये तुम दोनों पे पड़े होंगे। नहीं, देखिए ऐसा है कि गलवान में जो हुआ उसके बाद से जो 370 के बाद इंडिया ने जो एक्सपीरियंस किया चाइनीज इनकर्जन को और चाइनीज बिहेवियर को, तो फिर इंडिया को तो समझ में आ गया ना कि भाई ऐसे नहीं चलेगा। बिकॉज ये जो रिपोर्ट है वो भी ये कह रही है कि अगर आप 2023 से पहले देखिए तो मेनली वो पाकिस्तानी जो अटैक को पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए उस वैसे डिप्लॉयमेंट किए गए थे। मगर ये 370 के हटने के बाद से, अनुच्छेद 370 के रिमूवल के बाद से जो चाइनीज बिहेवियर आया है उसने इंडिया को रीस्ट्रेटजाइज करने पे मजबूर कर दिया। तो फिर कुछ एक अगर आपको डाइवर्सिफाई करना है, यानी कि 2 फ्रंट पे आपको न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट करने हैं, तो फिर आपको अपना न्यूक्लियर आर्सेनल का नंबर तो बढ़ाना पड़ेगा। तो इंडिया इज अ पीसफुल कंट्री, इंडिया डजंट बिलीव इन न्यूक्लियर एक्सचेंजेस, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर besieged बाय वेरी hostile neighbors. So we are the only functioning and democracy, we are only free society, ठीक है ना, और तो कहीं नहीं हो रही है, ये तो यहाँ पे ही हो सकता है। दोस्तों, सिकरी के अकॉर्डिंग भारत के पास 172 परमाणु बम है और पाकिस्तान के पास 170, तो ये कुछ कम ज़्यादा नहीं है। मैंने जैसे कहा कि पूरी दुनिया को ख़त्म करने के लिए 50 से 60 परमाणु बम ही बहुत हैं।
सीपीसीपी के अकॉर्डिंग भारत ने इस साल 8 से 9 नए परमाणु बम बनाए हैं। कि परमाणु बम इसलिए बनाए होंगे क्योंकि पाकिस्तान हर समय कहते रहता है कि मेरे पास परमाणु बम है, मेरे पास परमाणु बम है। और रही भारत की अभी जीडीपी भी बहुत अच्छी है और भारत के हाल भी बहुत अच्छे हैं, तो इसीलिए कहा होगा चलो हम और नए परमाणु बम बना लेते हैं। फिर बाकी चाइना भी है, चाइना भी अभी बॉर्डर पे बहुत कुछ कर रहा है। अगर उनके साथ युद्ध हुआ कुछ हुआ तो इसीलिए भारत ने और 8 से 9 नए परमाणु बम बनाए हैं। अगर हम किसी से कंपेयर करने के लिए अगर बनाते तो हम बहुत ज़्यादा परमाणु बम बना लेते। तो चीन के पास तो अभी 500 परमाणु बम है। अगर हम उससे ज़्यादा बनाना चाहते तो हम उससे ज़्यादा बना लेते। क्या जाने उससे ज़्यादा परमाणु बम है भारत के पास। ये किसी देश ने ऑफिशियल नहीं कहा, किसी की रिपोर्ट के अनुसार जो कहा है उन्होंने सही कहा है। कोई भी देश अपने परमाणु बम के बारे में एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं बताता है, तो वो अपने अंदाज़ा से बता रहा है सिक्योरिटी रिपोर्ट के अनुसार किसके पास कितने बम है। तो दोस्तों मैं ऑफिशियली ये बता दूँ आपको कि सिक्योरिटी जो रिपोर्ट है वो यूरोपीय देश है और वो अपने हिसाब से बताया होगा कि किसके पास कितने परमाणु बम है। क्योंकि वो भी यूरोपीय देश कभी नहीं चाहेंगे कि भारत के पास बहुत ज़्यादा परमाणु बम है। रहा दोस्तों पाकिस्तान के पास बहुत छोटे परमाणु बम है, तो भारत ने पहले ही कहा है कि आप एक भी परमाणु बम अगर हमारे इधर चलाए या पत्थर के जैसा भी आपने यूज़ किया तो हम आपके पूरा नाम निशान मिटा देंगे। चलिए दोस्तों बने रहिए वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।